हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष और आप देख रहे हैं चैनल गुरुकुल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच पाए। ठीक है ना। तो हमने शुरू किया था लास्ट वीडियो में, हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था जो कि डिमांड एनालिसिस। ठीक है ना। और उसमें हमने जो लेसन था उसमें पढ़ा था कि डिमांड क्या होता है, डिमांड कैसे बिहेव करती है। ठीक है ना। फैक्टर्स क्या होते हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को, क्यों वो ऊपर नीचे होती है, क्या फैक्टर्स होते हैं। ठीक है ना। तो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा वो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड एक सिंपल थ्योरी है जो कि ये कहती है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जिसको हम ये भी कहते हैं सेट्रिस पेरिबस। ये जो है एक टर्म यूज होता है, जब भी ये यूज होता है इसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो अदर थिंग्स है उसमें कोई भी फैक्टर, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है ना। तो सेट्रिस पेरिबस लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट कि देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग चेंज, जो प्राइस अगर जो है चेंज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसके रिवर्स चेंज होगी या उसके इनवर्स चेंज होगी। इसका मतलब कि प्राइस अगर बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी और प्राइस अगर घटती है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है बढ़ेगा। ठीक है ना। तो इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है कि प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। इसका मतलब है कि लोग जो हैं, एक टेंडेंसी है ये, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में भी यही करते हैं। हम अगर खुद भी अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमें जो अगर सस्ता सामान मिलेगा, ठीक है ना, तो हम वो खरीदेंगे, और हमें अगर महंगा मिलेगा तो हम नहीं खरीदेंगे, कम खरीदेंगे। ठीक है ना। तो ये एक फंडामेंटल एक प्रिंसिपल है, ठीक है ना, जिसको हम लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं इसको। ठीक है ना। तो अदर थिंग्स जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे पहले, वो जो है वो भी इफेक्ट करते हैं, बट हम उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम उनको कांस्टेंट मान के हमने ये एक लॉ हमने बनाया है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है ना। वही सैमुअलसन जो है वो कह रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट पीपल विल बाय मोर एट लोअर प्राइसेस एंड बाय लेस एट हायर प्राइसेस। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि आप जो है पैसा कम होगा, अगर किसी चीज़ का प्राइस कम होगा तो वो ज़्यादा खरीदेंगे, किसी चीज़ का प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो वो कम खरीदेंगे। दिस इज अ कांस्टेंट लॉ ऑफ डिमांड। अब देखिए ये जो पिक्चोरियल एक फिगर है इसमें भी यही दिखाया गया है। एक तरफ क्वांटिटी डिमांडेड है, एक तरफ प्राइस है। तो प्राइस अगर आपका कम है, मतलब 2 है तो देखिए सबसे ज़्यादा है, फिर 4 है तो उससे कम, फिर 6 है, तो फिर ऐसे करके जो आपका जो बन रहा है वो एक नेगेटिव स्लोपिंग है, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग एक आपका जो है डिमांड कर्व, इसको डिमांड कर्व कहते हैं। ठीक है ना। ये जो स्लोप है इसको हम डिमांड कर्व कहते हैं, है ना। तो ये जो ग्राफ है वो ये शो कर रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारा आता है कि वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, मतलब डाउनवर्ड वो क्यों स्लोप करता है, अपवर्ड क्यों नहीं होता, क्या मतलब क्यों होता है ये, क्या, व्हाट इज द रीजन। अब इसमें देखिए अलग अलग फैक्टर्स हैं। ठीक है ना। अब इसमें फैक्टर नंबर 1 जो लॉ ऑफ इनकम इफेक्ट है। इनकम इफेक्ट क्या कहता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स द कंज्यूमर कैन बाय मोर क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटीज विथ हिज गिवन इनकम। मतलब कि जो उसकी इनकम थी, अगर उस पर्टिकुलर कमोडिटी की जो प्राइस है वो गिर जाती है तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा बाई कर सकता है ना। अगर आपकी इनकम जो है 100 रुपये है और आप कोई कमोडिटी खरीद रहे हैं जो कि 10 रुपये की थी, अब आपकी कमोडिटी जो हो गई वो 8 रुपये की हो गई है, तो जो 10 रुपये की जो कमोडिटी थी वो 8 रुपये की हो गई। इसका मतलब आप जो है कम पैसे में ज़्यादा खरीद पाएंगे। ठीक है ना। या जो कमोडिटी अगर आप सेम रखते हो, आप अगर मान लीजिए 10 कमोडिटी आप कंज्यूम करते थे, 100 रुपये में 10 रुपये की 10 कमोडिटी आएगी। ठीक है ना। तो 8 रुपये की अगर वो हो जाएगी तो वो 80 रुपये में आ जाएगी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी जो इनकम है वो बढ़ गई रियल सेंस में।
ठीक है ना। यही कह रहे हैं कि रियल इनकम इन दैट इज दैट इनकम विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि एक्चुअल में आप कितने कमोडिटी को खरीद पा रहे हो, कितनी चीज़ें खरीद पा रहे हो, वो जो होती है आपकी रियल इनकम होती है। ठीक है ना। एग्जाम्पल में भी यही बताया जा रहा है कि अगर जो कंज्यूमर है वो 50 रुपये है और जो 5 यूनिट उसको चाहिए होती है, ठीक है ना, और उसकी जो कमोडिटी जो है फॉल्स विद लेड टू एन इंक्रीज इन रियल इनकम, मतलब कि अगर आपकी जो पैसा उसका जो प्राइस है अगर वो घट जाता है तो आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी। एंड वाइस वर्सा मतलब कि जो अगर उसकी प्राइस जो है वो अगर बढ़ जाती है तो आपकी रियल इनकम कम हो जाएगी। तो ये जो इनकम, रियल इनकम का जो एक इफेक्ट आता है प्राइस का, वो इसको हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना। फिर आपका नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि एवरी कमोडिटी, हम जानते हैं कि हर कमोडिटी का एक सब्स्टिट्यूट है। ठीक है ना। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं बट देयर इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर एवरीथिंग। तो ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि जो सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है ना, अगर उस आपके जो प्रोडक्ट की अगर देयर इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द गुड, जो प्रोडक्ट है उसमें जो है आप देयर इज अ फॉल, ठीक है ना, तो मतलब कि प्राइसेस अगर कम हो गए तो आप जो है ज़्यादा बाय करोगे, विल मेक इट अट्रैक्टिव फॉर द बायर who will now demand more of it। से फॉर एग्जाम्पल 2 सब्स्टिट्यूट हम लेते हैं, ठीक है ना, हम लेते हैं टी और कॉफ़ी। ठीक है ना। अगर कॉफ़ी की डिमांड जो है सेम है और टी की जो आपकी प्राइस है वो घट जाती है तो टी आप ज़्यादा कंज्यूम करने लगोगे। ठीक है ना। ठीक है, डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि जो कॉफ़ी पीने वाले होंगे वो भी शिफ्ट हो जाएंगे बिकॉज दे आर सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। वाइस वर्सा अगर मैं कहूँ कि कॉफ़ी की जो प्राइस है वो सेम रहती है और जो आपकी टी की है वो बढ़ जाती है, तो इसकी बढ़ गई, इसकी कम, इसकी सेम है, तो लोग जो चाय पीते थे वो शिफ्ट हो जाएंगे कॉफ़ी पे, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये जो इफेक्ट है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसको कहते हैं। ठीक है। अब आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वैसे तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बट मैं आपको एक ब्रीफ और एक मतलब शॉर्ट में हमें समझाना चाह रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको भूख लगी है, ठीक है, तो आप रोटी खाना शुरू करते हैं। ठीक है। तो रोटी खाना जब 1-2 निवाले आप खाते हैं तो आपको जो है अच्छा लगता है। आपकी जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी मतलब है कि नीड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो आपकी जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी आपकी बढ़ती है। ठीक है ना। यूटिलिटी एकदम शूट होती है। 1-2 निवाले खाते हैं तो एकदम से आपको और भूख लगने लगती है, जल्दी जल्दी खाने लगते हैं, तो आपकी यूटिलिटी जो है बढ़ती है। फिर आप धीरे धीरे और 1 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, तो आपकी बढ़ती रहती है। तो जब आपकी भूख कंप्लीट हो जाती है या आप जो है सेटिस्फाइड हो जाते हैं, आप खाना खा चुके, ठीक है ना, आपके पेट भर गया है, फिर भी अगर मैं आपको रोटी देने लगूं और आपको खिलाने लगूं तो आपकी जो यूटिलिटी है वो घट जाएगी, आपका पेट जो है बहुत भरने लगेगा और आप जो है नहीं खाना चाहेंगे। ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो है वो होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो है पहले बढ़ती है, फिर जो है धीरे धीरे जो है उसको कम होती है, फिर आपकी जो है बिल्कुल डिक्रीज, नेगेटिव होने लगती है। तो ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है ना। अब ये कहती है कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट द कंज्यूमर गोज ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। वही मैंने कहा कि बार अगर लगातार आप जो है रोटी खाते ही रहोगे तो आपकी जो यूटिलिटी है हर निवाले के साथ जो है घटती जाएगी। ठीक है ना। ये एक बेसिक फंडामेंटल इसका है। अब क्या है, इट मीन्स कंज्यूमर इन दिस इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स प्राइस। इसका मतलब है कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जो आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, वो अगर आपकी प्राइस जितना आप दे रहे हो उतनी अगर आपको यूटिलिटी मिल रही है तो वो ठीक है। मतलब वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब कि वो दोनों बराबर है कि आपको जो मिल रहा है वही आप दे रहे हो। ठीक है ना। जो आउटपुट है वही इनपुट है। ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है and it means that the price of commodity falls, the consumer purchases more of the commodity so that his marginal utility for the commodity falls to be equal to the reduced price and vice versa। मतलब कि
जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम करते हो, आप चाहते हो कि आपको सेम यूटिलिटी मिले, ठीक है ना, जितनी प्राइस है, और आप जो है अगर प्राइस उसका फॉल होता है तो आप जो है आप ज़्यादा खरीद सकते हो, ताकि आप जो है कंज्यूम आप ज़्यादा कर सकते हो, ताकि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जो डिराइव हो वो आपकी सेम वैल्यू मिले उससे, ठीक है ना। एक बार फिर से हम समझते हैं कि इट मीन्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, ठीक है ना, अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है अगर गिर जाती है, देन द कंज्यूमर परचेजेस मोर ऑफ द कमोडिटी, ज़्यादा वो खरीदता है, सो दैट हिज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द कमोडिटी फॉल्स टू बी इक्वल टू द रिड्यूस्ड प्राइस। मतलब कि वो, अगर मैंने वही कहा ना, आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है घट जाएगी, तो वही होता है, तो इक्विलिब्रियम में ही कहीं ना कहीं वो आना है, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा आप कंज्यूम करने लगते हो, कम पैसे का है तो आप ज़्यादा ले लिया, लेकिन आपकी यूटिलिटी नहीं बढ़ेगी, आपकी यूटिलिटी जो है घट जाएगी उसी लेवल पे जहाँ पे जो प्राइस है, ठीक है ना। तो वो इक्विलिब्रियम पे हमेशा आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपका न्यू कंज्यूमर। न्यू कंज्यूमर मतलब अ कमोडिटी टेंड्स टू बी पुट मोर यूज बाय कस्टमर्स when its price falls. Many other consumers who were not consuming that commodity now will start to consume as a result of total market demand goes up. अब देखिए, जैसे मैंने कहा आपको कॉफ़ी और मैंने टी का एग्जांपल दिया था। अब जो टी जो पीते हैं और जो कॉफ़ी पीते हैं, वो दोनों अगर एक चीज़ की जो है वो प्राइस अगर घट जाएगी, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए टी की प्राइस घट गई, तो जो कॉफ़ी पीने वाले थे, ठीक है ना, वो शिफ्ट हो जाएंगे टी पे। क्यों? क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट है। तो ये नया कस्टमर जो कॉफ़ी पीता था वो नया कस्टमर हुआ, वो चला गया चाय पीने। तो वही चीज़ है, तो नई कस्टमर जो है वो आपके एडअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो टोटल मार्केट डिमांड है वो ऊपर चली जाती है, ठीक है ना। अच्छा, फिर आता है आपका टू मेनी यूजेस। Too many uses मतलब there are some commodities which have several uses. So when the price of such a commodities goes down, people use it more for other purposes too, and when their price go up, they use it for important purposes only. अब देखिए, जैसे बहुत सारे यूजेस किस चीज़ के होते हैं, बहुत सी ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जिसके मल्टीपल यूजेस होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल पानी है, ठीक है ना। पानी वैसे फ्री है, फ्री तो नहीं है, वाटर टैक्स लगता है, बट अगर मान लीजिए टैक्स बढ़ा दिया जाए या वो महंगा हो जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा, आप वैसे तो पानी जो है वेस्ट करते हैं, हर कपड़े भी धो रहे हैं और नहा भी रहे हैं, उसमें पानी भी पी रहे हैं और अपना घर धो रहे हैं, गाड़ी धो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग तरह से आप जो है यूज़ करते हैं, ठीक है ना। पर आप अगर वो महंगा हो जाएगा तो आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए ही यूज़ करेंगे, जैसे खाना बनाने के लिए, जैसे नहाने के लिए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, अगर वो महंगा हो जाएगा तो यू विल यूज़ इट फॉर एन इम्पॉर्टेंट कॉज ओनली, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए ही आप यूज़ करेंगे। और अगर उसका प्राइस कम हो जाएगा तो और ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उसको, क्योंकि आप उसके बहुत सारे यूज़ हैं, बहुत तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। आप गार्डनिंग कर सकते हैं, पेड़ पौधे उगा सकते हैं, उसमें भी पानी डाल सकते हैं, फिर अलग अलग चीज़ें, ठीक है ना, आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है जिस कमोडिटी का बहुत सारा यूज़ होता है उसमें ये फंडामेंटल काम आता है। फिर आता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। अब साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? इट्स अ नेचुरल फेनोमेना दैट पीपल बाय मोर एट लोअर प्राइसेस एंड बाय लेस एट हायर प्राइसेस। सो विद फॉरेन प्राइसेस, ये सेम चीज़ बता रहे हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है लोगों की, कि जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो लोग ज़्यादा खरीद लेते हैं कि चलो यार बटोर लो, काम तो आएगी, और अगर महंगी होती है तो वो नहीं खरीदते हैं, ठीक है ना। तो ये एक साइकोलॉजिकल एक फंडा है जो कि होता है, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया जनरल आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, ये थे जो कि ये फैक्टर्स वो थे जो ये स्टेट करते हैं कि जो डिमांड है वो डाउनवर्ड स्लोप ही करती है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड के तरह काम नहीं करता, कुछ चीज़ों पे लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करती, ठीक है ना। अब वो कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब पहले देखते हैं प्रेस्टिजियस गुड्स। ये जो है वेबलिन ने दी थी, जो अमेरिकन इकोनॉमिक्स थे, ठीक है। इसको वेबलिन इफेक्ट भी कहते हैं।
इन्होंने क्या कहा कि some consumers measure the utility of commodity by its price. They consider greater the price of a commodity, the greater its utility. So in the case of Veblen goods or article of distinction, people buy more at higher prices just to show off their status. For example, diamonds, ठीक है ना। तो क्या होता है, कुछ गुड्स हैं जो एक स्टेटस सिंबल है, ठीक है ना। जैसे महंगी गाड़ियां हैं, महंगे घर हैं, महंगे, तो ये जो जिनके पास पता पैसा है, बहुत सारा पैसा है जिनके पास, तो वो क्या करते हैं, वो एक यूनिकनेस ढूंढते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, तो वो एक यूनिकनेस ढूंढते हैं, वो एक प्रेस्टिजियस गुड्स ढूंढते हैं, जितनी महंगी है उतनी बेटर है, ठीक है ना, इतने का है, इतने का है। तो ये एक स्टेटस सिंबल और एक शो ऑफ बनाते हैं चीज़ों को। तो इन चीज़ों पे जो है लॉ ऑफ डिमांड का इफेक्ट नहीं पड़ता है। इनफैक्ट इस पे तो ये होता है कि जितने ज़्यादा प्राइस का है उतना ही उसकी तरफ जो है रुझान उनका बनेगा, ठीक है ना। जो सस्ती चीज़ें हैं उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट ये है कि कितनी महंगी है ये, ठीक है ना, जस्ट टू मेंटेन योर स्टेटस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपका एक ब्रांड, आपका एक कोई रुतबा है, उसको आप बनाना चाहते हैं, सोशल स्टेटस है, आप उसको बरकरार रखना चाहते हैं। जो हाईली रॉयल पीपल होते हैं वो इस तरह के चीज़ों को, जैसे कोई राजा महाराजा है तो उस तरह की चीज़ें इन लोगों के लिए होती हैं, ठीक है ना। इस चीज़ पे जो लॉ ऑफ डिमांड है उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अब जो है गिफन गुड्स क्या होते हैं, तो ये दिया था सर रॉबर्ट गिफन ने। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दैट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड with the fall in prices, people buy less quantities of it, ठीक है ना, because they are ready to purchase some superior goods as with the fall in price their real income increases। अब देखिए यहाँ पे क्या इनकम इफेक्ट में हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई कॉमोडिटी का जो प्राइस है वो घट जाता है तो उसकी जो रियल इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है, कि मतलब वो ज़्यादा स्पेंड कर सकता है या सेम अमाउंट में वो ज़्यादा खरीद सकता है, ठीक है। तो गिफन में क्या हुआ, गिफन मतलब जो बेसिकली जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं, इन्फीरियर गुड्स मतलब कि जो बेसिक यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, जैसे सॉल्ट हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, इन्फीरियर गुड्स हैं। या जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि जो कूलर है, फ़ैन है और एसी का मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है ना। तो इनकी जो प्राइसेस घटती हैं, जो इन्फीरियर गुड्स हैं उनकी प्राइसेस घटती हैं, तो प्राइसेस घटने से क्या होता है कि जो उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, मतलब रियल इनकम उनकी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो उनकी जो डिमांड है वो घट जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो और सस्ता हो गया तो लोग वो सोचेंगे कि यार इस पैसे में मैं कुछ और खरीद लूँ, ठीक है ना, विद द सेम कॉस्ट आई कैन बाई समथिंग एल्स which is certainly more costlier or more superior than these goods, ठीक है ना। उस चीज़ से या उस ब्रांड से आप कोई सेम ब्रांड या किसी और ब्रांड में आप शिफ्ट कर जाओगे, क्योंकि आप जो है एक सुपीरियरिटी हर किसी को एक रहती है नीड, ठीक है ना, कि एक सुपीरियरिटी में बिल्कुल ही एकदम इन्फीरियर गुड ना लूँ, कुछ थोड़ा सा स्टैंडर्ड और पैसे भी ना बढ़े और थोड़ा सा मुझे बेटर प्रोडक्ट भी मिल जाए। देयर इज़ अ नीड फॉर दिस, एवरीबडी वांट्स इट। तो क्या होता है कि जो इन्फीरियर गुड्स हैं या गिफन गुड्स जिसको बोलते हैं, उनकी जो प्राइस है वो जैसे भी जो प्राइसेस हैं अगर फॉल होते हैं तो उनकी जो डिमांड है वो भी गिर जाती है, ठीक है ना। ये है। फिर है एक्सपेक्टेशंस। अब एक्सपेक्टेशन क्या होता है, पीपल विल बाय मोर इवन व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्राइसेस इफ दे एक्सपेक्ट दैट प्राइस may rise in near future. Similarly, they will buy less even at lower prices if they expect that prices of the commodities goes down in near future. अब देखिए एक्सपेक्टेशन भी जो है रिवर्स काम करता है। जैसे कोई चीज़ महंगी ऑलरेडी है और वो आगे हमें ये पता चलता है कि वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, अभी ज़्यादा खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि आगे वो महंगी होने वाली है। सिमिलरली अगर हमें ये पता चले कि कोई प्रोडक्ट है, उसका कमोडिटी है जो उसका दाम जो सस्ता होने वाला है, तो हम कम खरीदेंगे, ठीक है ना, हम खरीदेंगे कम ड्यू टू दी एक्सपेक्टेशन दैट द प्राइसेस विल फॉल इन द फ्यूचर, ठीक है ना। तो ये एक्सपेक्टेशन जो है वो रिवर्स काम करता है, ठीक है।
अब आता है ड्यूरिंग वॉर और इमरजेंसी। अब वॉर और इमरजेंसी में क्या होता है कि आपके जो सारे रिसोर्सेस हैं वो बॉर्डर पे चले जाते हैं या आपकी लड़ाई में लगते होते हैं, तो सारी जो यूटिलिटी है, सारी जो चीज़ें हैं वो आप जो है पूरा झोंक देते हो। आप अपने जो वॉर है वहाँ पे जो लोग लड़ रहे हैं, वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, आप जो है वो जो सरकार होती है वो एक वॉर, एक इमरजेंसी घोषित कर देती है। तो उस समय जो होते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर, पीपल में स्टार्ट बाइंग फॉर hoarding or building stocks even at higher prices, but in case of depression they will less even at lower prices। अब देखिए जो वॉर की कंडीशन है उसमें क्या होता है, प्राइसेस हमें पता है कि आगे हो सकता है वॉर अब शुरू हो गई तो हो सकता है कि आगे और कंडीशन जो है, या पता लग गया कि वॉर डिक्लेयर होने वाली है, तो पीपल विल स्टार्ट कंज्यूमिंग या मतलब खरीदना चालू कर देंगे। अब जैसे मैं अभी एक एग्जांपल हम रिसेंट मानते हैं कि हमें पता था कि कोविड में आगे शायद लॉकडाउन हो जाए, बहुत लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे, तो लोगों ने क्या है अपने घर भर लिए, लोगों ने राशन भर लिया 3-3 महीने का, 4-4 महीने का, लोगों ने सारी चीज़ें अपनी यूटिलिटी की भरनी शुरू कर दी। दो जो प्राइसेस थे वो चेंज नहीं हुए थे या प्राइसेस जो है बड़े सेम थे या महंगे थे, तो उन्होंने चीज़ें पहले से स्टॉक कर ली, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए, अब जैसे डिप्रेशन है, अब खुला है चीज़ें धीरे धीरे, बट डिमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिसेशन या एक इकोनॉमी जो है डाउन है, तो उतनी जॉब्स भी नहीं है, लोगों की परचेजिंग पावर भी नहीं है, बट वो क्या है, लोअर प्राइस भी कम है, चीज़ों के प्राइसेस भी कम हो रहे हैं, बट फिर भी उसकी सेल नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो सिचुएशंस होती हैं वो लॉ ऑफ डिमांड के रिवर्स आपकी वर्क करती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब सम कंज्यूमर्स थिंक दैट मोर विल बी द प्राइस, हायर विल बी द क्वालिटी, ठीक है। और समटाइम्स दे परचेज गुड एट हायर प्राइसेस आउट ऑफ शेयर इग्नोरेंस। अब इसमें क्या है, इग्नोरेंस मतलब कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, मतलब इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को, मतलब देखते ही नहीं है कि यार ज़रूरत है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, जो सामने दिखा वो खरीद लिया, वो महंगा है सस्ता है, इट डजेंट मैटर। उनको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसने इग्नोर कर दिया या उनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो जिस प्राइस पे है उसी प्राइस पे खरीद लिया, उसने ऑप्शंस नहीं देखे या उसे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और कुछ लोग ये भी समझते हैं कि जो जितनी हाई प्राइसेस होगी उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, कि यार ये महंगा है, ये अच्छा होगा यार, कंपनी का है, तो दिस कैन बी द केस। तो ये जो थे ये आपके थे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड जिसमें हम कहा गया है कि जो प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप है, उसके ये एक्सेप्शंस है, ठीक है ना। तो हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको टॉपिक। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।